नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं। गौरतलब है कि यूएई के अबू धाबी में 14 फरवरी को हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। ऐसे में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के लिए और अबू धाबी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए पीएम मोदी वहां गए हैं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी के लिए अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में एहलन मोदी यानी नमस्कार मोदी के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये एक अद्भुत नजारा आपको देखने का मिलेगा जब हजारों की संख्या में पूरा स्टेडियम भरा होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब भी पब्लिक इवेंट आउटसाइड द कंट्री नरेंद्र जी मोदी के बारे में याद किया जाएगा तो एहलन मोदी एक लैंडमार्क इवेंट साबित होगा। ये मेरा पूरा भरोसा है। और आप देखिए, कल गरजती हुई बारिश थी, लेकिन आज भोलेनाथ की कृपा से पूरा आसमान खुला है और धूप खुली है। इतना अच्छा लग रहा है। 12 बजे से जब लोग आएंगे तो हमने 12 बजे से 3 बजे तक डीजे रखा है। 3:30 बजे यहाँ पे पूरा कार्निवल सारे स्टेट्स के लोग आके करने वाले हैं। और उसके बाद 5 बजे से 6 बजे तक आए अद्भुत यात्रा हर स्टेट की, जो साबित करेगी अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। और उसके बाद यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी वहां से इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में बीते दिन पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से खेला होने की बातें सामने आ रही थीं। हालांकि आखिर में तेजस्वी यादव के साथ खेला हो ही गया। इस पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर जमकर निशाना साधा। विधानसभा में राजद ने जो खेला करने का कह रहा था कि खेला होगी, ये खरीद फरोख्त का नंगा नृत्य हुआ है। मैं सरकार से कहूंगा कि सबों को सीबीआई से जांच करवानी चाहिए कि किनको कितने पैसे दिए गए थे या कितने पे डील हुआ था। वो कहते हैं कि ये डील की सरकार है, क्योंकि उनका तो जन्म ही डील पे हुआ है। पिताजी ने डील किया चारा घोटाला में, पिताजी ने डील किया नौकरी का जमीन पे। तो जैसी रही भावना प्रभु देखी तिन तैसी, मूरत देखी तिन तैसी। ये कल भाषण देने से नहीं आपके काले कारनामे छिप सकते हैं। जो आपने लोकतंत्र की हत्या के लिए, मुझे लोगों ने कहा कि खेला क्या हुआ, हमने कहा कि लोकतंत्र के लुटेरे लोकतंत्र को लूटने की पूरा प्रयास किया, लेकिन खुद लुटा गए। यही हुआ कल के विश्वास मत में। और जब इसका सीबीआई इंक्वायरी होगा तब सभी चीजें जनता के सामने आएगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है कि नीतीश कुमार फिर नहीं पलटेंगे। मोदी की गारंटी है कि अब आप अभी सरकार में नहीं आएंगे। मोदी की गारंटी ये जरूर है, क्योंकि ऊपर से फिट फाट, भीतर से मुकामा घाट, देखने में सुंदर, देखने में युवा हैं भी युवा, और अंदर से भ्रष्टाचार के प्रतीक, कलंक के प्रतीक आप हैं। तो आपको जनता नहीं आने देगी। अच्छी अच्छी बातों करने से नहीं होता है। नौकरी देने का काम किया कोई, श्रेय लेने का काम आप पता कर लें। ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस ढंग से आप लोगों ने अपने किया है, उसका भी पर्दाफाश होगा, तब पता चलेगा। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि ये पूरा गठबंधन मोदी हटाओ नहीं, कांग्रेस घटाओ गठबंधन है। ये सारी पार्टियां जो एक हैं, ये कांग्रेस को अपने अपने राज्य में दफनाकर ही जीवित हुई हैं। राहुल गांधी जब से यात्रा पर निकले हैं, कोई न्याय की बात तो कर नहीं रहे। देखिए, ये एक और अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पारित हो रहा है। पहले ममता बनर्जी जी ने कहा कि 2 सीट
लेना है तो लो वरना मैं अकेले लड़ लूँगी। बिहार में जो आपने देखा ही है क्या हुआ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बोला 13 की 13 सीट और चंडीगढ़ की सीट हम ही लड़ेंगे। आज दिल्ली में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करते हुए अल्टीमेटम दे दिया है। महाराष्ट्र में भी आपको याद होगा कि वहाँ पर संजय राउत ने कहा था ये तो पार्टी जीरो से शुरू होगी, और महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, चाहे मिलिंद देओरा हो, अशोक चव्हाण जी हो। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश जी ने सीटें अनाउंस कर दी और कह दिया कि लेना है तो लो। तो ये पूरा गठबंधन जो है, दरअसल ये गठबंधन मोदी हटाओ नहीं, ये कांग्रेस घटाओ गठबंधन है। किस प्रकार से कांग्रेस को 200-250 सीटों में निपटा दिया जाए, इसी का गठबंधन है। क्योंकि ये सारी पार्टियां जो एक हुई है, दरअसल ये कांग्रेस को अपने अपने राज्यों में दफनाने के बाद ही तो जीवित हुई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी कैसे जीवित हुई? कांग्रेस को दफनाकर। दिल्ली में कैसे जीवित हुई? कांग्रेस को दफनाकर। तो जिन लोगों ने पहले ही कांग्रेस का अंतिम संस्कार करने का काम किया है, वो कांग्रेस को आज जीवित क्यों करेंगे? आज सवाल ये भी बनता है कि देखिए, राहुल गांधी जी जब से यात्रा पर निकले हैं, कोई न्याय की तो बात कर नहीं रहे, परंतु उन्हीं के साथी लोग उनको बाय बाय ज़रूर कह रहे हैं। बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, दिल्ली से, बंगाल से, जिस स्थिति में आज वो है, मुझे लगता है इनको पहले इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, न्याय यात्रा बाद में निकालनी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अशोक चव्हाण आज भाजपा में शामिल हो गए। उनके साथ कांग्रेस के पूर्व एमएलसी अमर राजूलकर ने भी भाजपा की सदस्यता ली। अयोध्या में बीते महीने 22 जनवरी को भव्य मंदिर श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके अगले दिन आम लोगों को मंदिर में दर्शन की इजाज़त दे दी गई। उसके बाद से अयोध्या श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हालिया दिनों में यहाँ पर 10 गुना भीड़ बढ़ गई है। भव्य और दिव्य मंदिर में रोजाना लाखों भक्त हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि का दर्शन पूजन कर रहे हैं। इस मौके पर वह भगवान का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।